किसी ने पूछा, बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध क्या काम करते हैं? बुद्ध बुद्ध बुद्धों को बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। बुद्ध अपनी फैक्ट्री में बुद्धों का निर्माण करते हैं। नहीं समझ आया? तुम ध्यान से देखो, तुम क्या करते हो? तुम कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठते हो, भागते रहते हो। हमेशा कुछ और होने की चाह में घूमते रहते हो। संसारिक चाह, धार्मिक चाह, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। एक घर मिला तो कुछ समय बाद नया घर चाहिए। इंडिया वालों को स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड वालों को इंडिया आना है। एक कार आ गई, अब नई कार चाहिए। जिस पे छोटी कार है उसे बड़ी कार चाहिए, जिस पे बड़ी कार है उसे छोटी कार चाहिए। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री की अभिलाषा होती है। एक पुरुष के रहते हुए दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। एक होटल में खाना खाते हो, अगली बार किसी दूसरे होटल में खाना खाने की इच्छा होती है। मन बार बार कूदता है। मन कहीं भी टिकता नहीं है, बैठता नहीं है। क्यों? कभी सोचा? एक दृष्टांत सुनाता हूं, तुमने पहले भी सुना होगा। एक बार की बात है, एक बुद्ध को किसी देश के राजा ने बुलावा भेजा। शाही बग्गी भेजी, घोड़ा गाड़ियां आगे पीछे चलने लगी। आखिर राजा ने बुलाया था और बुद्ध को बुलाया था। बुद्ध बुद्ध किसी राजा से कम थोड़ा ही होता है। बुद्ध बुद्ध ही होता है, वहां वो व्यक्ति ही नहीं होता। बुद्ध की जगह तो परमात्मा होता है, वहां तो विराट होता है, वहां तो अस्तित्व होता है। बुद्ध में बुद्ध कहां होता है? वहां तो बस कुछ होता है। वो बुद्ध चला राजा के बुलावे पर, शाही बग्गी में बैठकर महल में पहुंचा। आदर सत्कार हुआ, शाही भोज हुआ। राजा ने बुद्ध से धर्म के विषय में, परमात्मा के विषय में चर्चा करनी चाहिए। बुद्ध तो आखिर बुद्ध ही होते हैं, थोड़े नहीं पूरे पागल होते हैं। तुम संसार में गेहूं, धान, अनाज, सब्जियों की खेती करते हो। तुम संसार में कारों की, घर के सामान की, अन्य मशीनों की, कलपुर्जों की फैक्ट्री चलाते हो। लेकिन बुद्ध तो परमात्मा की खेती करते हैं। तुम धान उगाते हो, बुद्ध परमात्मा उगाते हैं। तुम कार बनाते हो, बुद्ध परमात्मा बनाते हैं। बुद्धों की मनोदशा ही पागलों से कम नहीं होती। तुम शुद्ध बनाते हो, बुद्ध विराट बनाते हैं। अंतर देखा तुमने स्वयं में और बुद्धों में? अंतर देखो तुम्हारे धर्म गुरुओं में और बुद्धों में। तुम्हारे पंडित पुरोहित बुद्धू बनाते हैं और बुद्ध तुम्हें बुद्ध बनाते हैं। तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हें पापी कहते हैं। सुना है ना तुमने? तुम भी बोलते हो। सारे पंडित पुरोहित तुमसे यही बुलवाते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम। याद आ गया? बुद्ध तुम्हें विराट बनाते हैं। तुम्हारे मन में इन धारणाओं के बीज बोते हैं तुम्हारे पंडित पुरोहित कि तुम पापी हो, पाप कर्मा हो, पाप कर्मों में लिप्त हो। और बुद्ध तुम्हारे मन में विराटता के बीज बोते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यह उद्घोष तुम्हारे भीतर से निकलता है।
ये सृष्टि के मूल बिंदु तुम ही हो। तुम हो तो तुम्हारे इर्द गिर्द यह सृष्टि है, और तुम मिटते हो तो तुम्हारी सृष्टि मिटती है। यहां करोड़ों अरबों विष्णु हैं जो अपनी अपनी सृष्टि बनाते हैं। उन्हीं के चारों तरफ उनकी सृष्टि घूमती है। वही विष्णु और लक्ष्मी एक नई सृष्टि का सृजन करते हैं, उनका पालन करते हैं, और परमात्मा की इस बनाई हुई सृष्टि को और सुंदर बनाते हैं। पूरा जहां सृष्टि का सृजन करता है। आग का पौधा देखा है तुमने? अपने बीज को ऐसे रोए में लपेटकर भेजता है ताकि वो उड़े, हजारों मील की यात्रा कर ले, दूर दूर तक हवा के ऊपर तैरता हुआ जा सके, पूरे विश्व में सृजन करे। आम अपने फल को इतना मीठा कर देता है कि लोग इसे लालच में, खाने की लालच में दूर दूर तक अपने अपनों को भेज सके। और ध्यान से देखना, आम का वृक्ष अपने बीज को, अपनी गुठली को इस प्रकार बनाता है कि लोग इसे खा ही ना सके। वो उसमें कोई स्वाद नहीं भरता है कि ताकि लोग गुठली को फेंकें और सृजन की प्रक्रिया आरंभ हो। बुद्ध भी यही करते हैं। बुद्ध अपने जीवन में करोड़ों बुद्ध बना देते हैं ताकि वो पूरे जहां में फैल जाएं और जहां को महकाएं। बुद्ध कभी भी किसी को भी अपने बेड़े की भेड़ नहीं बनाते हैं। और अब तुलना करो अपने अपने धर्म गुरुओं से। परोपकार कौन कर रहा है? परमात्मा की इस सुंदर बनाई हुई सृष्टि को कौन और सुंदर बना रहा है? कौन विष्णु का काम कर रहा है और कौन केवल स्वयं की, मैं की ही सोच रहा है? खैर, बुद्ध ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन राजा के धर्म के प्रश्नों का उत्तर वहां नहीं दिया। परमात्मा की जिज्ञासा को वहां शांत नहीं किया। बोला, अगर धर्म जानना है तो मेरे पास आना होगा। तुम्हारे पास वैभव है, इसलिए तुमने मुझे बुलाया। मैं आया और तुमने वैभव से सत्कार किया। लेकिन मेरे पास परमात्मा है, उसकी कीमत वैभव से नहीं आकी जा सकती। उसकी कीमत तो अनमोल है। अगर बुद्धत्व चाहिए तो जहां तुम हो वहां से हिलना होगा, वहां से उठना होगा, वहां से खिसकना होगा। खैर, एक दिन राजा बुद्ध के पास आया। बुद्ध की पत्नी ने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। घर के सोफे को झाड़ बूझ कर साफ कपड़ा बिछा दिया। राजा ने कुछ संकोच किया और बैठ गया। उसका संकोच बुद्ध भाप गया। बुद्ध हंसा। राजा ने कारण पूछा तो बुद्ध ने कहा, बस इतना सा ही कारण है कि तुम्हारा मन संकोच कर रहा था यहां बैठने को, क्योंकि यह स्वर्ण सिंहासन नहीं है, यह राजा के लायक सिंहासन नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी जगह बताऊं कि यहां बैठो और समझाऊं कि यह परमात्मा की गोद है, तो क्या तुम संकोच करोगे? राजा की उत्सुकता बढ़ गई। राजा की आंखों में चमक आ गई। बुद्ध समझाता है कि मन, तुम्हारा जो मन है वो राजा है, वो कहीं भी एक जगह टिकता नहीं है। मन अगर बैठेगा तो केवल और केवल परमात्मा की गोद में ही बैठेगा और कहीं भी नहीं। यही होता है तुम्हारे साथ भी।
तुम देखना तुम्हारा मन बार बार भागता है। सोचो, जब तुम 80-20 वर्ष के थे, तब तुम धर्म के नाम पर क्या क्या करते थे, क्या क्या उपाय करते थे, किस मंदिर मस्जिद जाते थे, पूरी रात जागरण करते थे, दिन में कथाएं सुनते थे, व्रत उपवास, यम नियम, तीर्थ, क्या क्या करते थे। और तुलना करो आज, जब तुम 70 वर्ष के हो गए, तुम कौन कौन से उपाय कर रहे हो, और बीच के 50 वर्षों में क्या क्या उपद्रव किए तुमने, कितनी बार उपाय बदले। मन बैठा क्यों नहीं किसी एक जगह? क्योंकि मन तो राजा है, और वो राजा केवल परमात्मा की गोद के सिवा कहीं भी नहीं बैठ पाता। कहीं भी वो मन अपने योग्य आसन नहीं पाता। राजा जब भी संतुष्ट होगा, परमात्मा से ही होगा। और बुद्ध जब भी तुम्हें कहीं बिठाएंगे, तो परमात्मा की गोद में ही बिठाएंगे। ना तुम कहीं भी एक स्थान पर बैठोगे, और ना बुद्ध ही तुम्हें कहीं बिठाएंगे। बुद्ध तुम्हें सीधा सीधा परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। पूरा जीवन बीत गया, कोई सहज योग कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई गायत्री, कोई यज्ञ, कोई उल्टा खड़ा है, कोई अपनी कुंडलनी को जगाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान पूरा जीवन 5 समय की नमाजें पढ़ रहा है। क्रिश्चियन चर्च में मोमबत्तियां जला रहा है। गीत सुना है ना तुमने, अगरबत्तियां राख हो गई, गोड का कुछ भी पता नहीं। सिख गुरुद्वारे में माथे टेक रहा है। इसी प्रकार बौद्ध, जैन या जितने भी पंथ हैं, उनको मानने वाले पूरा जीवन कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहां है, वो खुदा कहां है, वो अल्लाह कहां है? और अगर वो तुम्हें मिल ही गया, तो अब क्यों किए जा रहे हो? और अगर पिछले 70 वर्ष से नहीं मिला, तो अब पुनः पुनः क्यों किए जा रहे हो? वो फिर नहीं मिलेगा। जब 70 वर्ष से नहीं मिला, तो अब कैसे मिलेगा? अब समय ही कितना बचा है। किसी के पास 2 वर्ष, किसी के पास 5, किसी के पास 10। 80 वर्ष के होते होते तुम्हें भी पता चल जाता है कि तुम जाने वाले हो। 70 वर्ष एक ही किवाड़ खटखटाया, किवाड़ नहीं खुला। तो मान लो वो किवाड़ ही नहीं होगा, दीवार होगी वहां पर, कैसे खुलेगा? तुम्हें मैंने एक दृष्टांत पहले भी कई बार सुनाया है। एक पागल खाने में एक पागल दीवार से कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहा था। कुछ देर बाद दूसरा पागल आया। उसने पूछा, क्या है, क्या सुन रहे हो? पहले पागल ने मुंह पे उंगली रखी, चुप रहो, कान लगाकर सुनो। दूसरा भी सुनने लगा। इसी प्रकार जैसे जैसे पागल आते गए, पहले वाले पागल उन्हें ऐसे ही चुप कराकर दीवार में कान लगाकर सुनने को बोलते गए। शाम तक पूरा पागल खाना दीवार में कान लगाए खड़ा था। 5 बजे का समय था, डॉक्टर का समय था। डॉक्टर आया, उसने देखा पूरा पागल खाना खाली। हड़कंप मच गया कि सारे पागल कहां गए। हबड़ा दबड़ी में ढूंढा गया तो देखा सारे पागल एक कोने में दीवार में कान लगाए कुछ सुन रहे हैं। डॉक्टर अचंभित पूछता है, क्या हो रहा है यहां? पहले पागल ने बोला, चुपचाप कान लगाकर सुनो। डॉक्टर ने भी सोचा, इतने लोग सुन रहे हैं, कुछ तो सुनाई दे रहा होगा। डॉक्टर ने कान लगाया,
2 मिनट कान लगाया, 3 मिनट लगाया, आंखें जलाकर बोला, क्या है, यहां कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा, क्यों लाइन में लगे हो? पहले पागल ने डॉक्टर के एक चपत लगाई, तुम पागल हो? हम सुबह 9 बजे से सुन रहे हैं, हमें अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम्हें 2 मिनट में कैसे सुनाई देगा? हंसो मत, यही तुम कर रहे हो। जिन पंक्तियों में तुम लगे हो, जो जो उपाय तुम कर रहे हो, जहां जहां तुम उस ब्रह्म का नाद सुनने की कोशिश कर रहे हो, वहां किसी को भी सुनाई दिया? तुम्हारे धर्म गुरुओं को सुनाई दिया? तुम्हारे घर के बड़े बूढ़ों को सुनाई दिया? नहीं, गलत खड़े हो, वहां कुछ है ही नहीं। बुद्ध तुम्हें समझाते हैं परमात्मा कहां है। बुद्ध तुम्हें सीधा सीधा परमात्मा की गोद में लाकर बिठा देते हैं। तुम देखो, तुम्हारी पंक्ति में जो सबसे आगे लगा है, जिन्हें तुम अपना धर्म गुरु कहते हो, ध्यान से देखना, जो उपाय वो तुमसे करा रहा है, वो भी वही उपाय कर रहा है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी कान लगाए खड़े हो, वो भी कान लगाए खड़ा है। कोई मूढ़ शमशान में बैठा है नंगा होकर, शरीर में चिता की राख लपेटे है, शरीर में मल मूत्र लपेटे है। मूढ़ सोचता है कि इस प्रकार शरीर में से मैं को मिटाया जा सकता है। मूढ़ता की भी हद होती है। कोई नागा होकर इंद्रियों को तोड़ रहा है, कोई उपवास रखकर शरीर को यातना दे रहा है, कोई उल्टा खड़े होकर वीर्य को सिर पर चढ़ाने का प्रयास कर रहा है। गीता में आया है ना कि वासना से ग्रसित मूढ़ जन अपने अपने लिए, अपने अपने मनानुसार कठोर से कठोर साधनाएं स्वयं बना लेते हैं। बिल्कुल सही। मनुष्य अपनी अपनी वासना के अनुसार ही कठोर से कठोर उपाय अपने लिए बनाता है। उससे भी परमात्मा मिल जाता तो कोई हर्ज नहीं था। अगर जहर पीने से भी परमात्मा मिले तो मैं कहूं कि पी ही लेना चाहिए, पीकर देख ही लेना चाहिए। स्वयं की हस्ती को मिटाकर भी तुझको पाएंगे, तेरे इश्क में जिएंगे, तेरे इश्क में मर जाएंगे। अगर पहाड़ से कूद कर भी परमात्मा मिले तो पहाड़ से कूद भी जाना चाहिए, लेकिन परमात्मा मिलना चाहिए। लेकिन ना तो पहाड़ के कूदने से ही मिलता है और ना ही जहर पीने से, ना ही तुम्हारे जप तप व्रत उपवास गायत्री सहज योग नमाजों से अरदासों से मोमबत्तियों से ही मिलता है, और ना ही शमशान जाकर मूर्ताएं करने वाले को ही मिलता है। तुम खोजे जा रहे हो और उसी खोज में उससे दूर और दूर होते जा रहे हो। जरा वापस मुड़ो, 2 क्षण बैठो, 2 क्षण विश्राम करो। जब शांति से बैठोगे तो पाओगे कि तुम उसी की गोद में बैठे हो, उसी की गोद में तुम्हारा जन्म हुआ है। बिना उसे धारण किए तुम्हारा आना ही संभव नहीं था। और एक बार जब तुम्हारी जड़ता पर किसी बुद्ध का प्रहार होता है, तुम्हारी जड़ता टूटती है, तुम्हारी चेतना का फूल खिलता है, बोध का कमल खिला, तो पाओगे कि चारों तरफ उसी का नृत्य चल रहा है। कण कण महक रहा है, जर्रा जर्रा गुलजार है। वो ही सभी जगह आंख मिचोली करता नजर आएगा और वहीं पर तुम्हारा मन बैठेगा। उस समय तुम्हारे सारे भ्रम टूटेंगे, सारी विचारधाराएं खो जाएंगी, सारी भूत की धारणाएं धराशायी हो जाएंगी, सारे भविष्य के स्वप्न गिर जाएंगे, तुम्हारे सारे उपाय भी छूट जाएंगे। फिर वहां अकेले और केवल अकेले तुम बचोगे।
इस जहां में और कोई भी नहीं बचेगा। तुम उसे परमात्मा कहो, तुम उसे ब्रह्म कहो, तुम उसे एक ओंकार कहो, गॉड कहो, तुम उसे मैं कहो या तुम उसे तू कहो, कुछ भी तो नहीं। जहां एक ही हो वहां उसका कोई भी नाम रखने की क्या आवश्यकता है। नाम तो वहीं रखना होता है जहां एक से ज्यादा हो। जहां एक ही हो वहां उसे को तत्वमसी। वहां सभी साधनाएं खो जाती हैं, वहां सारे उपाय गिर जाते हैं। वहां ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, ना सिख है ना ईसाई, ना बौद्ध ना जैन। वहां तो बस कुछ है और उस कुछ का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। लेकिन इस अंधी खाई में कौन उतरता है, उसमें कौन छलांग लगाता है। मैं को मिटाकर कौन उसको पाना चाहता है। मैं को मिटाकर, मैं को मारकर, खुद मरकर तो कोई पागल ही होगा, कोई मूड ही होगा जो धर्म को पाना चाहेगा, जो परमात्मा को पाना चाहेगा, जो ईश्वर को पाना चाहेगा। दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ता का ये काम है। यही मूर्ता बुद्ध करते हैं। करो, तुम भी करो। एक ऐसी मूर्ता और कर लो कि जीवन भर कोई छोटी छोटी मूर्ताएं ना करनी पड़े। बुद्ध यही मूर्ताएं करते हैं और तुमसे भी यही कराते हैं। स्वयं भी अंधी खाई में छलांग लगाए हुए होते हैं और तुमसे भी वही छलांग लगाने को कहते हैं। बुद्ध बुद्ध कुछ नहीं करते। बुद्ध परमात्मा की खेती करते हैं। बुद्ध परमात्मा की फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें परमात्मा उत्पन्न हो, जिसमें बुद्ध उत्पन्न हो, जिसमें बुद्धों का निर्माण हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।